बिहार विधानसभा चुनाव होने में महज कुछ दिन शेष हैं। उससे पहले ही तमाम पार्टियां मैदान में हैं और लगातार जी तोड़ कोशिश कर रही हैं, जिससे वे इस चुनावी मैदान में जीत हासिल कर सके। इसी अभियान के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बिहार के कटिहार पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी रैली को संबोधित किया और वर्तमान सरकार की योजनाओं का जिक्र करने के साथ ही पूर्व की सरकार पर भी निशाना साधा और कई आरोप लगाए। बिहार के अंदर पहली बार 4 करोड़ से अधिक हमारे बिहार के लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है। आज किसी व्यक्ति को चिंता नहीं है कि अगर कोई बीमारी आ जाती है उसके इलाज के लिए कहीं उसको किसी की तरफ देखना पड़ेगा, वो सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। भाइयों, नहीं तो 2014 से पहले 2005 जब ये इनकी इंडी गठबंधन की सरकार थी, 2005 से पहले ये कल्पना भी नहीं थी। अगर कोई व्यक्ति, भाइयों, गरीब व्यक्ति को कोई बीमारी आ जाती थी या अगर इलाज कराता था, बीमारी के कारण गरीबी रेखा के और नीचे चला जाता था या पैसे के अभाव के कारण परिवार से बिछुड़ जाता था, इलाज नहीं करा पाता था। परंतु आज सर ऊंचा करके अपना इलाज करा सकता है। भाइयों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इसके तहत आज बिहार के 8 करोड़ 71 लाख लोगों को मुफ्त राशन देने का काम अगर कोई कर रहा है तो नरेंद्र मोदी जी और एनडीए की सरकार कर रही है, नीतीश कुमार की सरकार कर रही है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की और बिहार में बीजेपी की जीत का दावा किया और कहा कि एनडीए के पिछले कुछ सालों में बिहार की छवि को बदला है, जिसे लेकर जनता को एनडीए पर पूरा भरोसा है। बिहार में नॉन स्टॉप एनडीए गठबंधन की सरकार बन रही है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के अंदर बिहार के लोग दोबारा फिर ये सरकार बना रहे हैं, कंटिन्यूटी में सरकार बना रहे हैं। बिहार के लोग विकास चाहते हैं, बिहार के लोग एजुकेशन चाहते हैं, बिहार के लोग स्वास्थ्य के प्रति वो सजग होना चाहते हैं और ये सारे कार्य नीतीश कुमार और आदरणीय मोदी जी की एनडीए की सरकार ने गति से बिहार को बदला है। कांग्रेस और लालू यादव की पार्टी ने तो बिहार के अंदर जंगल राज खड़ा किया है। इस जंगल राज से, क्योंकि उनके राज के अंदर गरीबी, अशिक्षा और उनमें गुंडा राज जो देखने को मिलता था, व्यक्ति 5 बजे के बाद तो बाहर नहीं निकलता था, इस प्रकार की स्थिति थी। लोग आज उसको नहीं चाहते, लोग विकास चाहते हैं। लोगों ने मन बनाया है कंटिन्यूटी में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को, जो उन्होंने संकल्प लिया है कि हमने विकसित भारत बनाना है, उस विकसित भारत में विकसित बिहार मजबूती से आगे। कटिहार के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुपौल पहुंचे, जहां भी उन्होंने एक चुनावी रैली को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में गति से काम कर रही है। मेरा बिहार बदल रहा है। भाइयों, अगर हम 2005 से पहले का यह जंगल राज का इंडी गठबंधन का शासन देखें, मैं आज आप सबके बीच में ये त्रिवेणीगंज के बीच की सरदारी के बीच में आप सबके ये अपील करने के लिए आया हूं कि त्रिवेणीगंज की सरदारी हमें इस बात को ध्यान करना है। 2005 से पहले का कार्यकाल, भाइयों, वो कैसा कार्यकाल था? वो जंगल राज, वो गुंडा राज, भाइयों, जिसमें युवाओं को शिक्षा नहीं थी, जिस राज में भाइयों बेरोजगारी थी और जिस राज के अंदर भाइयों लोगों को, बेटियों को भाई बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। भाइयों, वो जंगल राज वो दोबारा न पनपे। मैं आज आप लोगों के बीच में ये अपील करने के लिए आया हूं कि हम मिल करके जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एनडीए के हमारे सभी नेतागण, जो बिहार के अंदर इस बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का
काम कर रहे हैं भाइयों, उसके लिए हम यहाँ से अपनी बेटी सोनम रानी जी को भारी बहुमत से बटन दबा करके विधानसभा में भेजने का हम काम करेंगे। गौरतलब है कि बिहार में 2 फेज में चुनाव होने हैं, जिसे लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अब देखना ये है कि बिहार की जनता के दिल में क्या है और वे किसे अपना महत्वपूर्ण वोट देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।